देखिए, जहाँ तक सभ्यता संस्कृति की बात है, आज पूरे राज्य में करम पर्व आप जानते होंगे, जितिया पर्व जानते होंगे, सोहराई हुआ, दशहरा हुआ, दशहरा नहीं ये टुसु हुआ, ये जितना पर्व है और उसका जितना गीत संगीत है, सरूल हुआ, ये जितना पर्व है सबका गीत संगीत कुड़माली भाषा में है। वो लोग नागपुरी में उसी कुड़माली गीत को गाते हैं। हम सबसे पुराना जनजाति है, मेरा सांस्कृतिक सब मेरे पे जितना, अगर मुंडारी पे कहीं आप करम गीत नहीं देखिएगा, मुंडारी पे कहीं टुसु गीत नहीं देखिएगा, सब कुड़माली पे ही सब गीत संगीत है, उसी के वो लोग भी गाते हैं। ये साबित करता है कि हम एक सशक्त जनजाति हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं और वो लोग भी प्राकृतिक पूजक हैं। वो लोग डर रहे हैं कि चूँकि आप लोगों की एक तो संख्या अधिक है, दूसरा है कि आप लोग पढ़े लिखे भी उनसे ज़्यादा हैं, ज़मीन जगह भी आपकी ज़्यादा है, तो आप सक्षम हैं, हो सकता है कि आप उनके कैटेगरी में जब आ जाएंगे तो उनके हक को मारेंगे। आज गीता श्री उरांव जी की अगर हम बात करें तो वो उनसे हम कहाँ पढ़े लिखे में आगे हैं, उनसे तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए, उन्हीं का परिवार को देखिए पूरा पढ़े लिखे वो लोग सब चीज़ में आगे हैं, IAS IPS सब लोग वो लोग हैं। हम लोग कहाँ हैं? पूरे झारखंड जो टोटोमिक कुड़मी है 81 गोष्ठी का, वो एक भी IAS उसका नहीं है, IPS 2-3 है लेकिन एक भी IAS नहीं है। कुड़मी समाज से एक भी IAS नहीं है। IPS झारखंड में जो हम लोग का जो 81 गोष्ठी का कुड़मी है उसमें हम लोग एक भी नहीं है। 1 क्लास का 2 क्लास का नौकरियों में नहीं के बराबर हम लोग हैं। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड क्लास में हम लोग दिखते थे कुड़मी लोग, लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया जिला रोस्टर करके, आप देख रहे हैं कि 2% कर दिया है, मतलब सिस्टम से बांध दिया। उसमें भी कह दिया कि मेरिट को हटा दिया है, वो कोटा में भरोगे तो कोटा में रहोगे, और उसमें ऐसा दिक्कत हो रहा है कि 90 से वो नंबर ला के हम लोग के बच्चों को OBC के बच्चों को फेल करना पड़ रहा है। ऐसा सिस्टम से हम लोग को बाहर, रांची जिला को जनजाति हैं जितने ST सूची में अभी सूचीबद्ध है, सभी लोगों से हम लोग का अपील है, हम लोग सब शुरू से मातो मांझी भाई भाई का नारा लगा के हम लोग झारखंड राज्य को अलग कराए, और शुरू से ही सारा एक हम लोग का सब एक थे। हम लोग किसी तरह का कोई, आज भी एक आंगन है हम लोग का, देखिएगा एक आंगन है बड़ा सा, एक तरफ से मुंडा समाज के लोग हैं, एक तरफ से कुड़मी समाज, और वही आंगन में निकलता है लोग। अपील करना चाहेंगे कि यही स्वादपूर्ण भाव से हमेशा हम लोग रहे हैं, ऐसा ही रहेंगे। हम लोग तरफ से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, और हम लोग आएंगे तो राज्य को बचाएंगे और बर्बाद नहीं करेंगे। कुड़मी जनजाति, आज भी कुड़मी जनजाति है, जाति नहीं है, जनजाति है। CNT में भी और CNT में भी आता है, और अभी भी सेंसस में कहता है कि गैर सरकारी आदिवासी कुड़मी, गैर सरकारी आदिवासी कुड़मी हम लोग को मानता है। आदिवासी तो मानता ही है लेकिन गैर सरकारी मानता है। 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स में आदिम जनजाति में 13 जनजाति हुआ करता था, उस अभी तो 35 जनजाति हो गया, उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था, और 13 आदिम जनजाति में कुड़मी भी एक सशक्त जनजाति के रूप में उसी लिस्ट में शामिल था। और आज़ादी के बाद 6 सितंबर 1950 को जब ST जैसा शब्द आया, उस समय उसी को जो 13 जनजाति था उसमें से 12 को ST का सूची में उठा कर लाया। कोई सर्वे नहीं, कोई किसी तरह का कोई ये नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ से उठा के इधर लाया गया। उसमें से 12 को लाया, हम लोग को छोड़ दिया, कुड़मी को छूट गया। उस समय तुरंत हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को, हृदयनाथ कुजरू एक सांसद हुआ करते थे, उनके माध्यम से हाउस के अंदर पूछा गया जवाहरलाल नेहरू जी को कि 13 में से 12 को ST में लाया गया, एक छूट गया है। उसमें भी हाउस के अंदर हम लोग के पास दस्तावेज है, उनका कहना था कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा गया कि राज्य सरकार से रिकमेंड कर लेंगे। तो सरकारी भूल 72 वर्ष हो गया, आज तक हमको उस सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया। और राज्य सरकार से रिकमेंड करने की जहाँ तक बात है तो 2004 में खुद अर्जुन मुंडा जी रिकमेंड करके भारत सरकार को दिए हैं कि 1913-1938 तक ये लोग जनजातीय सूची में था। 6 सितंबर 1950 को ST का सूची में नहीं होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, इसलिए इनको पुराना जो इनका ये आधार है उसके आधार पर ST का सूची में इनको शामिल किया जाए। ये अर्जुन मुंडा जी खुद लिख के यहाँ से भेजे हैं भारत सरकार को, और आज खुद वो जनजातीय मामले का मंत्री है, उनके हाथों में सारा चीज़ है, वो जब चाहे तब। आप पिछले वर्ष देखे होंगे 16 जातियों को ST का सूची में लाया गया, 16 जातियों को। झारखंड से 3 जाति को ST का सूची में लाया गया, एक भोक्ता जाति को, एक पुरान जाति को, और एक तमड़िया जाति को। वो भी तमड़िया कौन जाति है? अर्जुन मुंडा जी खुद तमड़िया हैं। तो 2022 में अगर ST बने तो इससे पहले क्या कर रहे थे? वो ST का सूची से कैसे ST का सर्टिफिकेट लेके वो लाभ ले रहे थे? वो तो खुद 2022 में ST बने हैं, तमड़िया जाति को क्लियर किए हैं 2022 में, और खुद तमड़िया मुंडा है। तो 3 जातियों को ST का सूची में लाए। भोक्ता जाति विरोध कर रहा था, आप देखे होंगे सत्यनारायण भोक्ता जी विरोध कर रहे थे कि हम SC में ठीक है, हमको ST में नहीं शामिल कीजिए। लेकिन SC में, हाँ वो SC में थे पहले से, ST में लाया उनको, तो वो विरोध कर रहे थे कि हम SC में ही ठीक है, ST में हमको नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको ST का सूची में लाया गया।
और कुर्मी जो जन्मजात जनजाति है, इसका सारा दस्तावेज है। अभी 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है कि जो भी पूर्व में 6 सितंबर 1950 से पहले जनजाति सूची में थे और उसके बाद पुराना दस्तावेज है, पुख्ता दस्तावेज जो है उसके पास, उससे नया दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। उसी के आधार पर उसके एसटी के सूची में लाया जाए। लेकिन आज तक अर्जुन, विशेष तौर पे हम लोग को धोखा अर्जुन मुंडा जी दे रहे हैं। दिसंबर में जब हुड़का जाम हुआ था दिल्ली में, उस समय 15,000 की संख्या में लगभग हम लोग वहाँ थे। सरकार की ओर से प्रेशर आया मुंडा जी को, उन्होंने हमको बोला कि 15 दिन के अंदर एसटी में शामिल करने का हम लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसी समय दिल्ली में ही। उसके बाद इतना दिन बीत गया, आज तक कोई पहल नहीं हुआ। तो उसके बावजूद भी हम लोग मिलने का प्रयास किए, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मजबूरी में हम लोग रेल टेका पे उतरे हैं, मजबूरी में उतरे हैं। नहीं तो कोई हम लोग का ये नहीं, जैसे प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि आम लोगों को क्षति हो रहा है, आम लोगों को दिक्कत हो रहा है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि दिक्कत हो रहा है, लेकिन 72 वर्षों से मेरा मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। हम चुप बैठेंगे, कोई सुनने वाला नहीं, तो हम लोग क्या करें। कुर्मी समाज एकदम आज पिछले पायदान पे खड़ा है सभी दृष्टिकोण से, इसलिए मजबूरी में ट्रैक में उतरना पड़ा है। कल जो है रांची में आदिवासी समाज की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि ये मांग जो है इनका पूरी तरह से बेतुका है, क्योंकि ना हमसे जो है इनकी सभ्यता मिलती है, ना संस्कृति मिलती है। फिर कैसे ये लगातार मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सभ्यता संस्कृति की बात है, आज पूरे राज्य में करम पर्व आप जानते होंगे, जितिया पर्व जानते होंगे, सोहराई हुआ, दशहरा हुआ, दशहरा नहीं ये टुसु हुआ, ये जितना पर्व है और उसका जितना गीत संगीत है, सरूल हुआ, ये जितना पर्व है सबका गीत संगीत कुड़माली भाषा में है। वो लोग नागपुरी में उसी कुड़माली गीत को गाते हैं। हम सबसे पुराना जनजाति है, मेरा सांस्कृतिक सब मेरे पे, जितना अगर मुंडारी पे कहीं आप करम गीत नहीं देखिएगा, मुंडारी पे कहीं टुसु गीत नहीं देखिएगा, सब कुड़माली पे ही सब गीत संगीत है, उसी के वो लोग भी गाते हैं। ये साबित करता है कि हम एक सशक्त जनजाति हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं और वो लोग भी प्राकृतिक पूजक हैं। अब जहाँ तक समय समय की बात है परिवर्तन की, तो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, इस पर हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज भी कुर्मी ही जनजाति ऐसा है जो कभी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिस्थिति में अपने आप को, अपना संस्कृति को बचा के रखा। आप कुर्मी समाज को देखिए, कहीं पर भी किसी तरह का कोई धर्म में चेंजिंग नहीं हुआ है। ये लोग अपना संस्कृति को बचा के रखा है शुरू से। लेकिन वो लोग डर रहे हैं कि चूँकि आप लोगों की एक तो संख्या अधिक है, दूसरा है कि आप लोग पढ़े लिखे भी उनसे ज़्यादा हैं, ज़मीन जगह भी आपकी ज़्यादा है, तो आप सक्षम हैं, हो सकता है कि आप उनके कैटेगरी में जब आ जाएंगे तो उनके हक को मारेंगे। देखिए, जहाँ तक पढ़े लिखे की बात है ज़मीन जायदाद की, तो ज़मीन कुर्मियों के पास है। कुर्मी किसान है तो उसके पास ज़मीन है, ये हम स्वीकार करते हैं। ज़मीन हम लोग के पास है और ज़मीन ही सिर्फ है हम लोग के पास, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आज गीताश्री उरांव जी की अगर हम बात करें तो वो, उनसे हम कहाँ पढ़े लिखे में आ गए हैं। उनसे तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए, उन्हीं का परिवार को देखिए, पूरा पढ़े लिखे वो लोग सब चीज़ में आ गए हैं। IAS IPS सब लोग वो लोग हैं। हम लोग कहाँ हैं? पूरे झारखंड जो टोटमिक कुर्मी है 81 गोष्ठी का, वो एक भी IAS उसका नहीं है। IPS 2-3 है, लेकिन एक भी IAS नहीं है। कुर्मी समाज से एक भी IAS नहीं है। IPS झारखंड में जो हम लोग का जो 81 गोष्ठी का कुर्मी है, उसमें हम लोग एक भी नहीं है। 1 क्लास का 2 क्लास का नौकरियों में नहीं के बराबर हम लोग हैं। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड क्लास में हम लोग दिखते थे कुर्मी लोग, लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया जिला रोस्टर करके, आप देख रहे हैं कि 2% कर दिया है। मतलब सिस्टम से बांध दिया। उसमें भी कह दिया कि मेरिट को हटा दिया है, वो कोटा में भरोगे तो कोटा में रहोगे। और उसमें ऐसा दिक्कत हो रहा है कि 90 से अब नंबर ला के हम लोग को बच्चों को, OBC के बच्चों को फेल करना पड़ रहा है। ऐसा मतलब सिस्टम से हम लोग को बाहर, रांची जिला से जो रोस्टर बना के 2% कर दिया है और उसमें भी 54 जाति को जोड़ दिया है। वो लोग जानते थे कि कुर्मी लोग थोड़ा सा दिखता था बिहार के समय में, तो ऐसा सिस्टम बनाया जिला रोस्टर करके कि हम लोग को सिस्टम से बाहर कर दे रहा है। कहीं पर हम लोग नहीं हैं। आज आप कोई बैंक में जाइए, गीताश्री उरांव जी को पूछिए कि बैंक में तो कहीं कुर्मी दिखता नहीं है। आपका तो कितना अफसर दिखते हैं, बैंक मैनेजर से लेकर सारा चीज़ दिखते हैं। आप DC ऑफिस में जाइए, उनको पूछिए उनको कि आपका सब ये है। आप कोई भी सचिवालय में जाइए, कहीं भी आप जाइए, उनका आदमी दिखता है, लेकिन मेरा आदमी कहाँ दिखता है। आज देखिए, आप जाइए रांची में, कोई महतो MBBS कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। उनका डॉक्टर मिल रहा है। आप इन सब की वजह यही मानते हैं कि आप लोग का कैटेगरी जो है ST में नहीं है, इसीलिए? बिल्कुल, हम ST जनजाति समुदाय से हम मेरा है ताल्लुक है, वही रहन सहन, वही रहता तो और रिजर्वेशन रहता तो हम लोग भी उस कैटेगरी में जगह पे रहते और हम लोग का भी जो परंपरा है, रीति रिवाज, सारा चीज़ बरकरार रहता। तो ये तो आज से आपका अनिश्चितकालीन ये रेल रोको अभियान है, इसके आगे का क्या प्रारूप है?
अगर आज के बाद फिर दोबारा ट्रैक पे हम लोग ये कार्यक्रम के बाद नहीं आएंगे, फिर रेलवे का मतलब चक्का जाम का घोषणा नहीं करेंगे। हम लोग का तैयारी है, हम लोग माननीय गृह मंत्री जी को या नड्डा जी को हम लोग झारखंड घुसने नहीं देंगे। उसके बाद से हम लोग माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को हम लोग झारखंड में घुसने नहीं देंगे। जब भी अगर आए रांची एयरपोर्ट में हजारों की संख्या में हम लोग विरोध करेंगे, उनको हम लोग बाहर आने नहीं देंगे। और 14 लोकसभा में 9 लोकसभा सीट कुर्मी बहुल क्षेत्र है, कुर्मी डिसाइड करता है किसको बनाया जाए MP। वो 14 में 9 हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। और 81 में 35 सीट है कुर्मी, जिसमें कुर्मी बहुल सीट है, हम लोग उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि ये आंदोलन जो चल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपने कहा कि स्टेट से जो है वो अनुमोदन कराना पड़ता है, तो स्टेट आप लोगों का वो कर दिया है, पास यहाँ से करके भेजी है सेंट्रल? 2004 में ही अनुशंसा करके अर्जुन मुंडा जी यहाँ से भेज चुके हैं। सेंट्रल को सेंट्रल करना है, सेंट्रल का, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ से कुछ अगर यहाँ से नहीं अनुशंसा जाता तो हम लोग राज्य सरकार से ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ से 2004 में, और वो भी आधार 1913-1938 को जिक्र किए हैं कि 1913-1938 तक ये लोग आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध थे। 6 सितंबर 1950 को ST का सूची में सूचीबद्ध नहीं सम्मिलित होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, इसलिए इनको पुराना आधार, उसके आधार पर इनको ST का सूची में लाया जाए। ये खुद अर्जुन मुंडा जी लिख के भारत सरकार को दिए हैं, और आज फिर वही कह रहे हैं कि त्रुटि है। जब उनका बारी आ रहा था तो त्रुटि है, अब वही देखिएगा वो सत्ता से बाहर चल जाएंगे, कोई कांग्रेस की सत्ता अगर सरकार आ जाएगी गवर्नमेंट केंद्र में, तो ये लोग कहेंगे नहीं हम तो भेजे थे आपका तो वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं इस मांग का, और जो लोग कह रहे हैं कि आपके आने से हमारा नुकसान हो जाएगा, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना? देखिए, जितने जनजाति हैं, जितने ST सूची में अभी सूचीबद्ध है, सभी लोगों से हम लोग का अपील है, हम लोग सब शुरू से मातो मांझी भाई भाई का नारा लगा कि हम लोग झारखंड राज्य को अलग कराए, और शुरू से ही सारा एक हम लोग का सब एक थे। हम लोग किसी तरह का कोई, आज भी एक आंगन है हम लोग का, देखिएगा एक आंगन है बड़ा सा, एक तरफ से मुंडा समाज के लोग हैं, एक तरफ से कुर्मी समाज, और वही आंगन में निकलता है लोग। खेत भी देखिए, खलियान भी देखिए, सब हम लोग का शुरू से एक रहे हैं, किसी तरह का कोई अलग नहीं है। अपील करना चाहेंगे कि यही सौहार्दपूर्ण भाव से हमेशा हम लोग रहे हैं, ऐसा ही रहेंगे। हम लोग तरफ से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, और हम लोग आएंगे तो राज्य को बचाएंगे और बर्बाद नहीं करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in